मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंप्लीट मैथ बेसिक टू एडवांस का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पॉजिटिव नंबर का, जिसमें ऐड पढ़ चुके हैं, निगेटिव नंबर का ऐड पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, निगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का मिक्स करके ऐड भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का मिक्स सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसको हम पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं। इसको हम लोग नंबर लाइन्स कहते थे, जिस पे देखिए जीरो से जो आगे लिखें यानी राइट साइड लिखें, जीरो से जो राइट साइड लिखें उस सबको पॉजिटिव नंबर लाइन्स कहते हैं, क्योंकि इस पे सारा पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ होता है। पॉजिटिव नंबर लाइन में जब आगे की ओर चलते हैं यानी लेफ़्ट टू राइट की ओर चलते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं, और जब राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो निगेटिव का साइन लेते हैं। उसी प्रकार हम इधर जीरो से जब हम लेफ़्ट चलते हैं तो ये सारा का सारा निगेटिव नंबर लिखा हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया निगेटिव नंबर लाइन्स। और निगेटिव नंबर लाइन्स में जब हम लोग राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं, जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, प्लस का 5 जिसको हम लोग फिक्स पोजीशन कहते थे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और माइनस का मतलब हम लोग पीछे चलते हैं, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और प्लस का 3 को हम चेंज पोजीशन कहते थे। तो इसके अनुसार देखिए, अब नंबर लाइन पे चलते हैं। प्लस का 5 हम लोग यहाँ है नंबर लाइन पे, और माइनस का चिन्ह बता रहा पीछे चलेंगे किसके अनुसार? +3 के अनुसार। +3 है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर के अनुसार वर्क करेगा। पॉजिटिव नंबर में देखिए पीछे किधर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं, पीछे इधर की ओर चलते हैं। तो चलिए प्लस का 5 पे हैं हम लोग, ओके। पीछे चलना है, माइनस का चिन्ह बताता पीछे चलना, वो भी किसके अनुसार? पॉजिटिव नंबर के अनुसार। पॉजिटिव नंबर के अनुसार पीछे चलना है, कितने? 3 कदम, 1 2 3। कहाँ पहुँच गए? +2 पे। तो इसका आंसर आ गया +2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस का 5 हम लोग यहाँ हैं, माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है कि हमें पीछे चलना है। पीछे चलना है किसके अनुसार? -2 है, इसका मतलब निगेटिव नंबर लाइन्स के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा, ठीक है। तो +5 पे हैं हम लोग, +5 पे है, माइनस का चिन्ह पीछे बता रहा है, पीछे चलेंगे कितने? 2 कदम पीछे चलना है हमको, 2 कदम। तो निगेटिव में देखिए हम पीछे किधर चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट की ओर चल रहे हैं। तो राइट की ओर चलेंगे हम लोग, प्लस के 5 पे हैं, 2 कदम और चलना है, 1 2। कहाँ पहुँच गए हम लोग? 7 पे। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 7, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। माइनस के 5 पे हम लोग हैं, माइनस का 5 नंबर यहाँ है देखिए, और माइनस का चिन्ह बताता है हमें पीछे चलना है, ओके। पीछे चलना है किसके अनुसार? प्लस की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ हम लोग को चलना है। तो पॉजिटिव नंबर देखिए माइनस किधर चलता है? इधर पीछे की ओर चलता है। तो हम लोग हैं कहाँ? -5 पे है, और कितने कदम पीछे चलना है? 2 कदम। तो 1 2 कहाँ पहुँच गया? -7 पे। तो इसका आंसर हो गया -7। चलिए फोर्थ देखते हैं। माइनस के 5 पे हम लोग हैं, ओके। माइनस का चिन्ह बताता है हमें कि पीछे चलना, ओके। माइनस का 2 बताता है किधर चलना हमको? निगेटिव नंबर में पीछे चलना है। तो निगेटिव नंबर में पीछे बताइए किधर चल रहे हैं? इधर लेफ़्ट टू राइट की ओर। तो हम लोग 5 पे हैं, 2 कदम और चलेंगे, 1 2। कहाँ पहुँच गए? 3 पे। तो यहाँ से आ गए -3, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट मैथ बेसिक टू एडवांस की सीरीज में क्या क्या पढ़ लिए उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरत है। विदाउट रिवीजन सारा का सारा जो भी मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो बेकार हो जाता है। चलिए, तो फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़े हैं मैथ की हिस्ट्री, मैथ कैसे बनना शुरू हुआ होगा, मैथ की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 का जन्म कैसे हुआ होगा, प्लस और माइनस कैसे प्रयोग किया जाने लगा, रास्ते को नंबर लाइन में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता या किस प्रकार किया गया। सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री से नंबर लाइन, जिसको हम संख्या रेखा हिंदी में कहते हैं, को समझा। उसके बाद देखिए नंबर लाइन पे डिजिट्स को दर्शाना सीखें। पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर और नॉन पॉजिटिव नंबर्स के बारे में हम लोगों ने समझा पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो में और देखते हैं, ओके। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखा। उसके बाद देखिए नंबर लाइन से ही नंबर का नाम लिखना हम लोग सीखे, और कॉमा का भी प्रयोग करना सीखें। कितने डिजिट पे कॉमा होता है, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम
का जन्म कैसे हुआ, इसका भी प्रयोग हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में देखा। और थर्ड वीडियो में हम निगेटिव नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, निगेटिव नंबर लाइन पर प्रयोग करके सीख लिया। और मिक्स ऐड भी हम लोग पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर का कैसे होता है, ये सारा पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर का लाइन प्रयोग, ये सारे इत्यादि सारे हम लोग तीसरे वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये फोर्थ वीडियो में हम लोग ने मिक्स सब्ट्रैक्ट, जो अभी कुछ ही टाइम पहले हम लोगों ने आप लोगों को समझ लिया है, ये मिक्स सब्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का। अब हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं। ये रिवीजन 1 पहले क्लास की वीडियो से लेके अभी तक के, यानी 1 वीडियो से लेके 4th वीडियो तक होगा। तो आप लोग देखिए, जैसे कि हम लोग पहले जंगल में बहुत 1000 साल पहले हम लोग जंगल में थे। जंगल से हम लोग पैदल चलते थे और जंगल में जाके खाने के लिए सामान लेते थे और रिटर्न होके आ जाते थे। तो जिस रास्ते पे हम लोग कदम दर चल के जंगल पहुंचते थे और वहां से सामान या जीव जंतु किसी को भी आखिर के रूप में ला के अपने गुफा में रख देते थे सुरक्षित। उसके बाद इसी नंबर लाइन, इसी रास्ते को, जिस रास्ते पे वो लोग चला करते थे, उसी रास्ते पे हम लोगों ने नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर यानी प्लस का नंबर लिखा गया, इसीलिए इसको बोला गया पॉजिटिव नंबर लाइन्स। यानी इसमें सारा का सारा नंबर लिख दिए पॉजिटिव नंबर लाइन। इस रास्ते को ही बोला गया लाइन, और चूंकि इस पे लिख लिए थे नंबर, इसीलिए इसको बोले नंबर लाइन। और सारा का सारा पॉजिटिव लिख लिए, इसलिए इसको बोला गया पॉजिटिव नंबर लाइन। पॉजिटिव नंबर लाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं, जब पीछे बढ़ते हैं तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं। ओके। और जिस प्रकार हम लोग घर से जंगल जाते थे और जंगल से फिर मार्केट की ओर जाने लगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़े जंगल की ओर, जब आगे की ओर चलते थे तो प्लस का साइन ली, और जब घर से पीछे की ओर चलते थे हम लोग माइनस का साइन लिए थे। ओके। इस तरह देखिए हम लोग का ये पॉजिटिव नंबर लाइन हो गया, और इधर से यहाँ से निगेटिव नंबर लाइन, दोनों लाइन को कंबाइंड कर दिया गया, इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव नंबर लाइन एक साथ हम लोग लिख चुके हैं। चलिए अब हम निगेटिव नंबर्स का, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन करें। निगेटिव नंबर का ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, पॉजिटिव नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग ऐड देख रहे हैं, किसमें? निगेटिव नंबर में देख लीजिए आगे की ओर हम लोग इधर बढ़ते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, और निगेटिव नंबर में हम पीछे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। ओके। चलिए ठीक, तो देखते हैं नंबर लाइन पे -5 पे है। चलिए -5 पे प्लस का साइन बताता है हमें आगे बढ़ना है किसके अनुसार? चेंज पोजीशन। इसको कहते थे फिक्स पोजीशन, ये होता है चेंज पोजीशन। यहाँ से हम लोग 5 पे थे, 5 से 2 कदम क्या हमको आगे बढ़ना है, तो निगेटिव नंबर किधर आगे बढ़ते हैं? इधर बढ़ते हैं, तो 1 और 2। अच्छा, तो हम लोग नहीं लिख पाए, यहाँ लिख लेते हम लोग -7, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? -7 पे। ओके। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला। -4 पे हैं हम लोग, यहाँ नंबर लाइन पे यहाँ से हम लोग को प्लस का साइन आगे की ओर बढ़ना है, किधर? +1 -1 बढ़ना है। यहाँ हम लोग 4 पे हैं, -1 आगे की ओर बढ़ना है, तो निगेटिव नंबर में आगे हम लोग इधर बढ़ते हैं, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? -5 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। चलिए अब पॉजिटिव नंबर में देख लेते हैं ऐड। पॉजिटिव नंबर में देखिए प्लस का 5 यहाँ है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में हम प्लस के साइन का मतलब होता है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चेंज पोजीशन क्या है? प्लस की ओर ही बढ़ना है, तो 5 पे है, 2 कदम और बढ़े, 1 2, तो कहाँ पर? प्लस का 7 पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस के 4 पे हैं हम लोग, प्लस का साइन बताता है हमें आगे बढ़ना। ओके, 1 कदम बढ़े, तो यानी 4 पे है, 1 कदम है, तो 5, प्लस का 5। इसमें हम लोग जल्दी से करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में इसे अच्छे से पढ़ें। ओके। अगर आपको नहीं, थोड़ा फास्ट लगे या समझ में नहीं आए, तो आप पीछे का क्लास अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके। तो निगेटिव नंबर में हम लोग सब ट्रैक देखते हैं। -5 पे हैं हम लोग, यहाँ -5 पे हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम लोग। -5 पे हैं हम लोग, -5 पे जाएँ, और माइनस का साइन बताता है हमें क्या? पीछे चलना। उसके बाद ये बताता है कि हमको निगेटिव नंबर में पीछे चलना है, तो निगेटिव नंबर में पीछे हम किधर चलते हैं? निगेटिव नंबर में पीछे हम लोग इधर चलते हैं। तो देखिए -5 पे हैं, 2 कदम और पीछे चलेंगे, 1 2, कहाँ पहुँच गया? -3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3।
उसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। माइनस के 4 पे हैं हम लोग, माइनस का साइन बता रहा है पीछे चलेंगे, और निगेटिव नंबर पीछे किधर चलते हैं, इधर की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं। तो माइनस का 1 चलेंगे, तो हम लोग हैं 4 पे, 1 कदम चले तो माइनस का 3, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। चलिए अब पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव नंबर ये रहा हम लोगों का प्लस का 5, यहाँ देखिए प्लस के 5 पे हम लोग, ओके। माइनस का चिन्ह बताता हमें पीछे चलना है। पॉजिटिव नंबर में पीछे हम लोग देखिए किधर चलते हैं, इधर चलते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो प्लस के 5 पे हैं, 2 कदम पीछे चलना है, 1 2, यानी कहाँ पहुँच गए, प्लस के 3 पे, तो हम लोग प्लस के 3 पे चले गए। अब देखिए प्लस का 4 है यहाँ, प्लस का 4 है, और हम लोग को माइनस का पीछे चलना है, कितने कदम, माइनस का 1, तो माइनस का 1, ओके। इसमें तो माइनस ले लिए, चलिए माइनस ले लिए, ये जबकि पॉजिटिव नंबर का नहीं हो, इसको हमको प्लस करना होगा। इसे मान लीजिए आप लोग प्लस, क्या, इसको हम +1 ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ 4 पे प्लस का 1 कदम चलना है पीछे, किसी पॉजिटिव नंबर प्लस का 3, इसका होगा प्लस का 3। अगर यहाँ माइनस होता तो ये मिक्स हो जाता, और हम लोग मिक्स नहीं, पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, मिक्स में इसको देखेंगे फिर से। चलिए ठीक है, अब मिक्स्ड चलते हैं, मिक्स्ड में ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का। इधर जो हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का मिक्स्ड देखते हैं। प्लस के 5 है, जिसको हम लोग फिक्स पोजीशन कहते हैं, चलिए यहाँ हम लोग यहाँ है, और प्लस का साइन बताता आगे बढ़ना, तो चलिए आगे बढ़ेंगे किसके अनुसार, -4 चेंज पोजीशन। तो माइनस बोला तो निगेटिव नंबर माइनस का है 4, तो ये निगेटिव नंबर की तरह वर्क करेगा। निगेटिव नंबर में हम आगे किधर चलते हैं, इधर राइट टू लेफ्ट की ओर चलते हैं। तो हम लोग कहाँ 5 पे हैं, और 4 कदम चलना है, 1 2 3 4, कहाँ चल गए, प्लस का 1, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माइनस के 5 पे हैं हम लोग, प्लस का साइन बताता है आगे बढ़ना, किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर के अनुसार। तो पॉजिटिव नंबर का आगे किधर बढ़ते हैं हम लोग, इधर, यानी लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं। तो हम लोग कहाँ इस पे थे, और 4 कदम चलना, 1 2 3 4, कहाँ चल गए, माइनस का 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1, ओके। पॉजिटिव नंबर में चलते हैं हम लोग, ये देखिए प्लस का 6 है यहाँ पे, और प्लस का साइन बताता आगे चलना है, तो आगे की ओर चलेंगे किसके अनुसार, चेंज पोजीशन के अनुसार। और चेंज पोजीशन क्या है, निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर की तरफ वर्क करेंगे। निगेटिव नंबर आगे किधर चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे 6 पे, तो 1 2 3, कहाँ चलेंगे, प्लस के 3 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 3। चलिए अब माइनस के 6 पे हैं हम लोग, ओके। माइनस के, ये पॉजिटिव नंबर का होना चाहिए था, चलिए फिर भी अगर निगेटिव नंबर का है तो देख लेते हैं। यहाँ प्लस के 6 पे हैं, और माइनस के 6 पे हैं, और प्लस का साइन बताता है हमें आगे बढ़ना किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर किधर, इधर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो हम लोग 6 पे हैं, 2 कदम आगे चलेंगे, 1 2, कहाँ पहुँच गए हम लोग, माइनस के 4 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो माइनस के 5 पे हैं हम लोग, यहाँ माइनस के 5 पे हैं, और माइनस का चिन्ह बताता है पीछे चलना है किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर के अनुसार। पॉजिटिव नंबर इधर राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो लेफ्ट चलते हैं, तो हम लोग कहाँ हैं, -5 पे हैं, 4 कदम और चलेंगे लेफ्ट, तो 1 2 3 4, कहाँ पहुँच गए, -9, यानी इसका आंसर हो जाएगा -9, ओके। एंड ये क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। प्लस के 5 पे हैं हम लोग, माइनस का चिन्ह बताता है पीछे चलना, और निगेटिव की तरह चलना होगा क्योंकि माइनस वाला है। तो इस पे हैं, तो माइनस का 4 कदम निगेटिव की ओर चलेंगे हम लोग, 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए, ओह सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। देखिए प्लस के 5 पे हैं हम लोग, और माइनस का चिन्ह बताता हमें पीछे चलना है, और निगेटिव की तरह, निगेटिव में पीछे इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ओके। 5 पे हैं हम लोग, और 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा। ये तो भारी मिस्टेक हो जाता है जी। चलिए आगे देखते हैं 3 का। तो हम लोग हैं माइनस के 6 पे, माइनस का साइन बताता हमें पीछे चलना किसके अनुसार, पॉजिटिव नंबर पीछे किधर चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो लेफ्ट चलते हैं, तो हम 6 पे हैं, तो और 3 कदम और चलेंगे, 1 2 3, पहुँच गए हम लोग -9 पे, ओके। उसके बाद देखिए प्लस 6 पे हैं हम लोग, माइनस का 2 कदम चलना हम लोगों को, माइनस का 2 कदम चलना किसके, निगेटिव नंबर पीछे कैसे किधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2, तो हम लोग पहुंच गए 8 पे, प्लस के 8। तो हम लोग देखिए
देखिए नोट में लिखा हुआ है, जीरो ना तो निगेटिव नंबर होता है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, अतः जीरो में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है सिंपल सा, 5 में अगर आप जीरो जोड़ते हैं तो 5 ही होगा। अगर जीरो में आप लोग अगर 5 में आप लोग जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 5 ही होगा। तो जीरो नॉन निगेटिव नंबर कहलाता है या नॉन पॉजिटिव नंबर कहलाता है। तो जीरो जोड़ने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। पिछले क्लास का सारा रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। अब ये 4th क्लास का नए स्टेप में चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ने नंबर लाइन से पूरा ऐड और सब्ट्रैक्ट ये सब सीखा। अब विदाउट नंबर लाइन से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखेंगे, क्योंकि हर जगह तो हम लोग नंबर लाइन नहीं बना सकते और ड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग विदाउट नंबर लाइन से किस तरह से ऐड करना सीखते हैं, चलिए सीखते हैं। आप लोगों को 1 + 1 2 होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा। अब देखिए 1 + 1 2 होता है। उसके बाद देखिए 2 + 1 को देखिए क्या करते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डबल 1। 1 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1 ही लिखेंगे तो 1 2 3 कितना हो गया, इसलिए हम लोग आंसर लिखते हैं 3। यहाँ देखिए फिर से थर्ड क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। थर्ड में 3 + 1 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दिए। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 और 1, ये वाला 1 1 और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 4। और बच्चे में हम लोग इसी तरह से करते थे, 3 है तो 3 लाइन दे दीजिए, ऐसे 3 लाइन दे दिए। ये 1 है तो ये लाइन दे दीजिए, 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए और लिख लीजिए। और ऐसा ही होता है, आपको पता है सिर्फ 1 1 में ही ऐड हो सकता है, 1 2 में ऐड नहीं होता है। अब आगे समझेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं 3। चलिए 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, और इसको 2 को 2 लिख सकते हैं। 2 को फिर 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिखे और 2 को 1 + 1 लिख लिए और सबको काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ से हम लोग 5 लिख लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम 1 को 1 से ऐड करते तो 2 आया। सारा जितना भी हम ऐड कर रहे हैं सबको हम पहले 1 के फॉर्म में लाते हैं और काउंट करके ऐड लिख लेते हैं। सबको क्या किए, 1 के फॉर्म में लाए और काउंट करके लिख लेते हैं। तो इसी तरह देखा गया, जब 1 1 से 1 बना, 2 1 से 2 बना, 3 1 से 3 बना, 4 1 से 4 1 से 4 बना, 5 1 से 5 बना, 6 1 से 6 बना, 7 1 से 7 बना, 8 1 से 8 बना, 9 1 से 9 बना, 10 1 से 10 बना, 11 1 से 11। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते गए। तो क्या आपको ये देख के समझ में आया, 1 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया। क्या बन गया, ये हम लोगों का एक टेबल बन गया। तो ये टेबल बन गया हम लोगों का। और टेबल इसीलिए हम देखिए, अब टेबल का फ़ायदा हम लोग को देखिए, क्योंकि हमको सारा का सारा क्या करना था, 1 के फॉर्म में लाते थे, उसके बाद ऐड करते थे। तो अभी अगर ये टेबल हमको लर्न रहेगा तो हम लोग ये 3 का मतलब समझ जाएंगे, 3 1 और 1 डायरेक्ट 4 हम लिख सकते हैं। अगर हमें पता है 5 1 मिलकर 5 होता है, तो हम कहीं भी अगर 5 + 6 भी जोड़ते हैं तो आराम से जोड़ लेंगे, 5 1 का 5 1, 6 1 का 6 1 और 6 5 11 लिख लेंगे। ओके, जब अब देखिए इसे टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। 1 को 1 लिखें, ये देखिए 1 + 1 को 2 लिखें, और 1 + 1 और 3 1 को 3 लिखें, 4 1 को 4 लिखें। तो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 2 1 से 2 बना, यहाँ भी तो 1 1 मिलके एक 2 हो गया, 1 1 मिलके वो एक 2 हो गया। यानी यहाँ से आप 2 का भी टेबल, इसी से 2 का टेबल भी निकल गया। तो देखिए 1 2 से एक 2 बना, फिर 2 2 से 4 बना, क्योंकि ये इसको भी 1 1 को 2 2 लिख सकते हैं, 1 1 को 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 2 से 4 बन गया। उसके बाद जब हम आगे की ओर चलेंगे तो 5, इसमें तो जोड़ा नहीं बन पाता है। देखिए ये दोनों एक दोनों एक हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, इसलिए इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद 6 की ओर चलते हैं, तो ये दोनों मिलके 1 2 बनाता है, ये दोनों मिलके 1 2 बनाता है, ये दोनों मिलके 1 2 बनाता है। इस तरह से हम लोग 3 2 को ऐड करके 6 ला लिए। इसी तरह से हम लोग 2 का देखते हैं किस तरह से 2 का टेबल बनते जा रहा है। इस सभी का टेबल लर्न करने का बस इतना ही हम लोगों को फ़ायदा है कि इसमें हम देख पाते हैं कि देखिए 2 को 2 में कितना कितना 1 छुपा हुआ है, 4 1 2 में कितना 1 छुपा हुआ है, 2 3 2 में कितना 1 छुपा हुआ है, 6, और 8 4 2 में कितना 1 छुपा हुआ है, 8।
यानी जितना भी टेबल होता है ना उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें कितने वन से बना है। यानी टेबल जो हम लोग लर्न करते हैं, लर्न करने का सबसे बेनिफिट यही था, क्योंकि हम लोग वन वन करके ही जो हम ऊपर में पढ़े, जैसे कि कोई भी नंबर था उसको ऐड करने के लिए हम सबको पहले वन के फॉर्म में लाते थे और काउंट करके लिख लेते हैं। तो इसका मतलब वन बहुत इंपॉर्टेंट होने गया, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते गया। इसीलिए हम लोग जो टेबल बनाए, तो टेबल कुछ और नहीं होता है। इसमें देखते हैं टू के टेबल में, ये जो टू के टेबल में, ये टू में कितना वन छुपा हुआ, फोर में कितना वन छुपा हुआ, यानी थ्री थ्री ठो टू लेंगे तो उसमें कितना 6 गो वन छुपा हुआ है। और इसी तरह देखिएगा आप यहाँ थ्री का, तो थ्री में कितना वन छुपा हुआ है, थ्री। थ्री में कितना वन छुपा हुआ है, 6। तो ये हम लोग वन का काउंटिंग करते हैं ताकि हम लोग को डायरेक्ट अगर हमको ये टेबल पता चल गया कि इसमें 2 वन छुपा हुआ है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते 2 और 2, 2 को 2 मिल के हम देखते हैं कि 4 होता है, यानी 4 वन छुपा हुआ था, 4 वन इसमें छुपा था, एक वन ये 5, डायरेक्ट ये लिखते हैं, हमको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये जो होता है हम लोगों का कैलकुलेशन ईजी कर देता है और ये हमें टाइम बचाता है, इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखे हैं। देखिएगा आप लोग, टेबल से आसान हुआ ऐड करना, टेबल से आसान हुआ ऐड करना, ऐड जो करते थे आसान से कर लेते, सब्ट्रैक्ट भी। और टेबल से पता चलता है कि वन की संख्या किस में कितनी है, जैसे कि हम आप लोग को अभी बता ही रहे थे कि 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 2 है, 5 2 में कितना वन छुपा हुआ है, 10। तो यानी वास्तव में टेबल क्या बताता है, उसमें छुपे हुए वन की संख्या को बताता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज, टेबल की हेल्प से अब हम ऐड करना सीखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम लोग 7 लिख दी। लेकिन उसी तरह वन अगर 50 टाइम्स लिखा होगा तो 50 हो जाएगा, तो वन को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इसको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। 2 प्लस, आज हम जानते हैं कि 2 प्लस 4 होता है, लेकिन जब शुरुआती हुई थी, इसका शुरुआत हुआ था तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो चलिए, तो यहाँ देखा गया 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिए हम लोग, कितने 6 2 है। और हम लोग जानते हैं 1 2 में 2 1 छुपा हुआ है, तो यानी 2 1 यानी टोटल कितने हो गया 6 1। ओके, टोटल कितने हो गए 6 1। उसके बाद 3 में देखते हैं 3 1 छुपा हुआ, इसमें भी 3 1, इसमें भी 3 1, इसमें भी 3 1, इसमें भी 3 1, और टोटल मिल हो गया 18। अगर हमें ये टेबल नहीं पता होता तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 3 2 1 प्लस फिर से 3 2 1, फिर से 3 2 1, फिर 3 1, फिर 3 1, इस तरह। तो उसके बाद काउंट करते बच्चे की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तब जाके 18 लिखते हैं। तो ये टेबल क्या कर दिया, हम लोगों का कैलकुलेशन आसान कर दिया। अगर आप टेबल लर्न रहता है तो आप क्या करते हैं, टाइम बचा लीजिए। क्या, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, इसको इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम लोग उससे पहले ये कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पहला बच्चा है, पहला चाइल्ड है, ये सेकेंड दूसरा चाइल्ड है, ये तीसरा चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड को हम क्वेश्चन दिए 10 + 1 करने के लिए, वो 10 + 1 इस तरह से किया। 10 को पहले 10 टाइम 1 लिख लिया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 करते हुए टोटल 10 टाइम्स पहले 1 लिख लिया, फिर इस 1 को लिख लिया और सबको काउंट करके 11 लिख लिया, जो कि एक अच्छी तरीका है, लेकिन टाइम कंजक्शन है, ये ज़्यादा टाइम लेता। उसके बाद दूसरे बच्चे को दिए, उन्होंने सोचा ये 1 और ये 1 दोनों एक जैसा है, चलो दोनों को ऐड कर देते, और उन्होंने 20 लिख दिया। हम देखेंगे, अभी आपको लगता है ये कितना गधा होगा बच्चा, लेकिन नहीं, उस टाइम ये कन्फ्यूजन आया होगा कि 1 इसमें जोड़े, इसमें जोड़े, किसमें जोड़े, और बच्चे ने देखा एक जैसा है, चलो ऐड कर देते हैं। तो देखेंगे थर्ड बच्चे ने क्या किया, वो क्या किया है, 0 के साथ 1 को जोड़ दिया। ये 1 के साथ 1 जोड़ा था, ये 0 के साथ 1 जोड़ के 11 ला लिया। अब देखते हैं फर्स्ट बच्चे और थर्ड बच्चे का आंसर सेम आया, लेकिन इतना कैलकुलेशन जो फर्स्ट बच्चा किया उतना इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यहीं से हम लोग का नियम निकल गया। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, वंस। तो इसको जैसे हम लोग नंबर पढ़ना सीख चुके हैं, इसीलिए इसको कहेंगे वंस प्लेस, इसको कहेंगे टेंस प्लेस। तो इसको वंस प्लेस कहते हैं। तो ये बच्चे क्या किया, वंस प्लेस और वंस प्लेस में ऐड किया, तो इसका आंसर सही आ गया। टेंस प्लेस को लिख दिया, वंस में वंस ऐड किया तो 1 आ गया, और टेंस प्लेस एक ही है तो टेंस 1 का 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या आ गया, इससे रूल निकलता है कि वंस में वंस ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है, टेंस में टेंस ऐड होता है और
ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों होता है, और 100 में 100 ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो ये बच्चा जो बताया था सेकेंड नंबर, इन्होंने इसका आंसर गलत है। किस लिए? क्योंकि ये टेंस में वंस को ऐड कर लिया, जबकि हमको रूल से अब पता चलने लगा है कि यार वंस में वंस ऐड होता है, टेंस नहीं। तो यहाँ से हम लोग को एक रूल मिल गया, वंस में वंस ऐड होता है, टेंस में टेंस ऐड होता है, 100 में 100 ऐड होता है। उसी तरह हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका वंस हो गया, ये देखिए हम लोग का वंस हो गया, वंस। ये हो गया हम लोग का टेंस प्लेस, इसका ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया हम लोग का टेंस प्लेस, और ये हो गया 100 प्लेस। तो वंस में वंस जोड़ते हैं तो यानी 6 में 8 को ऐड करना होगा। किसको? 6 में 8 को ऐड करते हैं तो कितना लिखते हैं आप सोचिए, 8 6 14, कितना? 14 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। 14 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 14 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी देखिए ये हो गया इसका वंस प्लेस, और ये हो गया इसका टेंस प्लेस। तो हम लोग वंस प्लेस लिख के भी वंस प्लेस के जगह ही लिखेंगे। तो वंस प्लेस की जगह क्या है? 4 है, तो इसका हम लोग 4 सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, शायद ये क्वेश्चन हमें बाद में बताना था, पहले बता दिया। रुक जाइए, इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल वाला। इसको क्या कहते हैं? वंस प्लेस। वंस को हम लोग 0 लिख लेते हैं, टेंस को T लिख लेते हैं, 100 के प्लेस को H लिख लेते हैं। तो ये क्या? वंस प्लेस, वंस में वंस जोड़ लिए, 7 और 6 13। ठीक है। बार बार गलती हो रहा है, हमको पहले ये करना था इजी वाला। ओके, इसको कहते हैं वंस, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं 100। ओके, चलिए 6 और 2 कितना हो गया? 8। ओके, 7 और 1 कितना हो गया? 8। क्या हो रहा? वंस में वंस ऐड किए, टेंस में टेंस ऐड किए, और ये 100 में 100 ऐड करेंगे। 100 8 8 16, तो हम लोग लिख लिए, हो गया ना। उसी तरह इसको देखिए, वंस में वंस ऐड किए, वंस में वंस ऐड किए तो हम लोग लिखे 13 आया। 13 हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसमें भी देखिए एक ठो वंस प्लेस है, एक ठो टेंस प्लेस है, लेकिन हम वंस में वंस ऐड करेंगे तो जगह भी लिखेंगे वंस के जगह पे। वंस के जगह पे क्या लिखेंगे? 3, लेकिन 1 क्या आ गया? टेंस के जगह पे। तो टेंस के जगह पे आ गया तो हम लोग टेंस के बगल में लिख लेते हैं, और इसको जब टेंस ऐड करने लगेंगे उसमें ऐड कर देंगे। इसलिए 8 और 4 12, 12 और 1 क्या हो गया? 13। तो फिर से हो गया 13 का हम ये क्या 13 का ये, क्योंकि यहाँ वंस हम लोग लिख लिए हैं तो ये 13 क्या हो जाएगा? हम लोग का टेंस प्लेस, टेंस, और ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का टेंस प्लेस, और ये हो गया 100 प्लेस। तो टेंस प्लेस का 3 का 3 लिख लिया। यहाँ 100 प्लेस क्या बच गया? 1। 100 प्लेस है तो 100 प्लेस यहाँ है, तो इसके नज़दीक लिख लेते हैं हम लोग वंस लिख दिए। तो ये 100 प्लेस ऐड कर रहे हैं, 6 + 2 8 1 9, तो 9 के 9। तो समझिए, तो जब वंस प्लस का ऐड होता है तो वंस के जगह ही लिखते हैं, टेंस प्लस का ऐड होता है तो टेंस की जगह ही लिखते हैं, और 100 प्लस का ऐड होता है तो 100 की जगह ही लिखते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, 6 + 2 जोड़े, वंस की जगह वंस हो गया, 7 + 1 जोड़े, टेंस की जगह टेंस हो गया, समझे, और 8 + 6 जोड़े, और 100 + 6 हो गया। लेकिन ये क्या 100 के 16 जोड़े, तो 16 जोड़े तो ये तो 106 हो गया 100 प्लेस, लेकिन वो ये जो 1 आ गया ये 1000 प्लेस पे चले गया, तो यानी यहाँ इसको लिख सकते हैं TH, यानी 1688 933। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो 8 और वंस में वंस ऐड करेंगे, 8 4 हो गया 14, 14 का 4 लिख दिए। ये हो गया हम लोग का टेंस प्लेस, टेंस की जगह है तो इसको हम कैरी मान लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 1 अपने पास रखते हैं। उसके बाद ये देखिए ये टेंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, टेंस टेंस में ऐड होगा, जैसे कि हम लोग ऊपर में सीख चुके हैं। 7 और 6 क्या होता है? 13 होता है, 13 1 14, 14 का फिर से 14 का 4 हो जाएगा। और अब ये जो 14 है ये टेंस प्लेस का हो गया, ये हो गया टेंस प्लेस का, और ये हो गया 100 प्लेस का, 100 प्लेस का। तो 100 में ऐड करेंगे, इसका 100 प्लेस है, इसमें 100 प्लेस नहीं है तो मान लीजिए 0। तो 100 प्लेस हो गया इसका 9, और 1 हम लोग का बचा हुआ था, तो 9 1 10, 10 लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग 10 10। ये हो गया हम लोग का फिर 100 प्लेस, और ये हो गया हम लोग का 1000 प्लेस। 100 प्लेस की जगह 0 लिख लिए, उसके बाद 1000 की जगह कितना आया 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, तो यानी 1044। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। लाइट भी कट चुकी है इसीलिए शायद आपको अच्छा ना दिखे।
तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। शायद अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, लाइट कटा हुआ है, तो आप लोग इसे होमवर्क कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वंस में वंस जुड़ता है, टेंस में टेंस जुड़ता, सब आपको पता ही है। तो हमें लगता है कि आप लोग इसे बना पाओगे। आप इसे बनाओगे तभी मेरे साथ अच्छे से चल पाओगे, नहीं तो फिर बोरिंग लगने लगेगी क्लास। तो हम चाहते हैं कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए, इसी में लास्ट में देखिए, लास्ट में नोट है, प्लस का 4 माइनस माइनस का 3 प्लस प्लस का 4 माइनस 3 प्लस का 8। ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।